हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जहां पे आपका जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया है, वो वेपर प्रेशर जब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जब सराउंडिंग जो आपका प्रेशर क्रिएट करती है उसके इक्वल हो जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, इसे विजुअलाइज करने के लिए आप प्लीज ये एक एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए इस बीकर में मैंने ये एक लिक्विड लिया है और इस लिक्विड को मैं यहाँ नीचे से हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्या होगा कि इस लिक्विड के जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होने लग जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, और वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ पे इस जो लिक्विड है हमारा, जो ये सिस्टम है, बीकर है, इसके ऊपर एक लिड का काम करता है, एक कवरिंग का काम करता है। तो जैसे ही ये वेपर प्रेशर है ये आपके उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब क्या होगा कि यहाँ से आपके बल्क में से भी जो लिक्विड है वो उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, वो मूवमेंट शुरू हो जाएगा, वो नीचे से भी आपका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी स्टेज को हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, जब आपका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अभी देखिए क्या है कि जब आप उस सोलवेंट में, यहाँ पे हमने एक प्योर सोलवेंट लिया था, तो जब आप उस सोलवेंट में आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, लाइक जैसे आप वाटर में शुगर ऐड कर दिया आपने, या वाटर में आपने सोल्ट ऐड कर दिया, तो होता क्या है, होता ये है कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरफेस पे अब कुछ सोलवेंट मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर लिया है आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने। तो नंबर ऑफ वेपर्स आपके कम बनने वाले हैं, और जब नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी आपका कम बनने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है, उस वेपर प्रेशर को किसके इक्वलाइज करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि जो आपके नंबर ऑफ वेपर्स हैं सोलवेंट के वो अब ज्यादा बने, वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो, और अल्टीमेटली आपको उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आपको आना है, राइट। तो अभी क्या करना पड़ा, हमें हीट ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ी। तो एक तरीके से आपने क्या किया कि आपको टेम्परेचर जो है वो अब आपको ज्यादा प्रोवाइड आपको करना पड़ा, मीन्स आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब इंक्रीज हो गया है। और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है, क्योंकि आपको हीट अब ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका वेपर प्रेशर अब कम है पहले के कंपैरिजन में, जब वो प्योर सोलवेंट था। तो आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि वेपर ज्यादा बने, वेपर प्रेशर ज्यादा बने, और हम उसको आप इक्वलाइज कर पाओ अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये जो फिनोमिना था, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, इसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि जो डेल्टा टीबी है वो आपका इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है सोलवेंट का, जब आप उसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं। देखिए, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं क्या। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो तभी शो होती हैं जब आपके पास सोलवेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स को वहां पे डिस्कस किया है कि किस किस कंडीशन में आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं। तो उसमें से ये भी एक वहां पे कंडीशन है कि आपके पास जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। देखिए, अब सपोज कीजिए इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए जो ये टेम्परेचर था, ये आपका जो टेम्परेचर है ये है आपका प्योर सोलवेंट का, राइट। लेकिन जैसे ही आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया
तो यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ गया है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है सॉल्यूशन का, और इस डिफरेंस को, जो ये इंक्रीज आया है आपके टेम्परेचर में या बॉइलिंग पॉइंट में, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि जनरली जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप सोलवेंट में ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो है, अब क्योंकि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स जिसको हम डेल्टा टीबी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो हमें कंसंट्रेशन को यहाँ पे फोकस करना है। अब कंसंट्रेशन जो है, आप उसके लिए आपके पास डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन जनरली जो है हम कंसंट्रेशन को मोलैलिटी में मेजर करते हैं, राइट, मोलैलिटी में लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, जिसको हमने मोलल में लिखा है, मोलैलिटी में लिया है। अभी देखिए यहाँ से आप जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे केबी। केबी जो है यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। फिर इसके बाद जो है आप अपनी मोलैलिटी को और डिस्क्राइब करके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सोलवेंट। तो आप उसको डिस्क्राइब करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म्स हैं ये बहुत काम आने वाली हैं आपको न्यूमेरिकल्स को करने में। अभी देखिए, जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डेली लाइफ में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि जो आपके जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पे हम जनरली एंटी फ्रीज का यूज करते हैं। अपने जो रेडिएटर हैं वहां पे कि वो जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होना चाहिए, प्लस में जो आपका फ्यूअल है उसकी ओवर बॉइलिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही वो वहां पे काम करता है। आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी वो हमें हेल्प कर रहा है कि वाटर का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो अब वहां पे डिक्रीज हो जाता है और वाटर फ्रीज नहीं होता। प्लस में जो फ्यूअल है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है तो वहां पे ओवर बॉइलिंग का केस वहां पे नहीं होता। तो इस तरीके से जितने भी आपके एंटी फ्रीज हैं वो आपको वहां पे हेल्प करते हैं आपको बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करके। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो IIT मेंस 1998 में आया था, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे ही बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। देखिए, वो बोलता है कि इफ 0.15 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सोलवेंट इज बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय दिस टेम्परेचर। तो ये आपको एक डिफरेंस दिया गया है, डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ पे दी है, देन दैट ऑफ प्योर सोलवेंट। तो प्योर सोलवेंट से इतना डिग्री ज्यादा पे वो अब बॉयल होने लग गया जब आपने इतना सोल्यूट आपके 15 ग्राम ऑफ सोलवेंट में ऐड किया। देन आपको पूछता है द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो आपसे जो है यहाँ पे मोलिकुलर वेट m की वैल्यू वो यहाँ पे पूछता है। तो देखिए, हमें पता है कि जो डेल्टा टीबी है मीन्स जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू होती है केबी इंटू एम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केबी जो है वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी है। एम आपका मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी जो है आप उसको डिस्क्राइब करके इस तरीके से लिख सकते हैं, गिवन वेट ऑफ आपका जो सोल्यूट है स्मॉल w इन 2000, राइट, क्योंकि आप पर केजी में लेते हैं सोलवेंट। m आपका मोलिकुलर वेट है और w आपका जो है वो आपका वेट होता है सोलवेंट का। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूले में और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाने वाला है। देखिए, डेल्टा टीबी, राइट, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है, जो आपको बोलता है कि 0.216 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम ये यूज करने वाले हैं कि 0.216 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केबी की वैल्यू है आपके पास 2.16, देन आपके पास स्मॉल w है 0.15 इंटू है आपके पास 1000, देन आपके पास कैपिटल M आपको कैलकुलेट करना है और स्मॉल आपके पास जो कैपिटल W है सोलवेंट का उसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो जब आप ये पूरी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 100, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में
क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सभी जो चीजें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लस में आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल है उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो जो फॉर्मूले हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. You can join our Facebook group for the discussion, and you can join our Telegram channel for getting good books of chemistry. Links are given in the description box. Thanks for watching.